अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिव्यूज़ मास्टर पी के। चेक करें जी, आज आपकी खिदमत में नए स्मार्टफोन की वीडियो के साथ हाजिर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लॉन्च हुए हुए। राइट नाउ प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हो चुकी है, काफ़ी डाउन आ चुकी है। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पाकिस्तान में किस प्राइस टैग पे मिल रहा है और क्या स्मार्टफोन को परचेज करना वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, यानी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। तो फाइनली आप लोगों के लिए स्पेशली पेश खिदमत है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का कंप्लीट रिव्यू और प्राइस टैग की वजह से कंप्लीट गाइडेंस। तो राइट नाउ अगर तो आप लोग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को पिन पैक परचेज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन बहुत महंगा पड़ने वाला है। बेस वेरिएंट जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ, वो आप लोग को पिन पैक इस वक्त 3,70,000 से महंगा ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप लोग अपने ज़हन में ये रख लें कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में 3 स्टोरेज मॉडल हैं। 12 GB रैम के साथ हमें 3 स्टोरेज मॉडल देखने को मिलते हैं, 256 GB, 512 GB और 1 TB की बड़ी बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में स्मार्टफोन है वो 12 GB रैम और 512 GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला है, जिसकी पिन पैक रिटेल प्राइस इस वक्त डिस्काउंट के साथ 4 लाख आप लोग को मार्केट में पिन पैक देखने को मिल रही है। जस्ट बॉक्स ओपन ऑफिशियल PT अप्रूव्ड गैलेक्सी S24 अल्ट्रा यूज्ड में चला हुआ अगर आप लोग 512 GB वाला मॉडल परचेज कर रहे हैं तो वो तकरीबन आप लोग को 3,30,000 3,40,000 के आसपास मिलेगा। और अगर आप लोग 256 GB वाला मॉडल परचेज करें तो वो तकरीबन आप लोग को 3,10,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इन एवरेज यूज्ड में जस्ट बॉक्स ओपन हो या फिर थोड़ा सा चला हुआ ऑफिशियल PT अप्रूव्ड S24 अल्ट्रा की परचेजिंग के लिए आप लोग के पास कम से कम 3 लाख का बजट होना चाहिए। अब ये तो बात होगी PT अप्रूव्ड S24 अल्ट्रा की कंप्लीट प्राइस टैग के वाले से। राइट नाउ मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है वो नॉन PT अप्रूव्ड गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में देखने को मिल रहा है। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा नॉन PT अप्रूव्ड अगर आप लोग परचेज करें तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिम टाइम अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर तो सिम टाइम अवेलेबल है तो ये स्मार्टफोन आप लोग को कम से कम 2,10,000 2,20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर सिम टाइम ख़त्म हो चुका है तो ये तकरीबन आप लोग को 1,90,000 और 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि सिम वेरिएंट के हिसाब से प्राइस टैग वेरी करती है, क्योंकि डुअल फिजिकल वाले मॉडल होते हैं, कुछ सिंगल फिजिकल प्लस ई सिम वाले मॉडल होते हैं और कुछ डुअल ई सिम वाले मॉडल होते हैं। इस लिहाज से प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। तो इन एवरेज नॉन PT अप्रूव्ड गैलेक्सी S24 अल्ट्रा अगर साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है और आप लोग को मिल रहा है मार्केट से, तो तकरीबन परचेजिंग के लिए आप लोगों के पास 2 लाख सवा 2 लाख का बजट होना चाहिए। अब क्या इस स्मार्टफोन को परचेज करना राइट नाउ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, यानी हम लोग आगे चल के कंप्लीट डिटेल से मजीद बात करते हैं। इसी टॉपिक पे वीडियो को मजीद फर्दर कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करता चलूँ। अगर आप लोग ऑनली वर्किंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप लोग एक अच्छा ट्रेडिंग ग्रुप ढूंढें जहाँ पे आप लोग रोजाना के फ्यूचर्स ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिले, आप लोग गाइड भी किए जाए, समझाए भी जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग को मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आप लोग मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो भाइयों गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पे हम लोगों ने PT अप्रूव्ड की प्राइसिंग के वाले से कंप्लीट डिटेल में बात कर ली और नॉन PT अप्रूव्ड की भी प्राइसिंग के वाले से कंप्लीट बात कर ली। अब सबसे ज्यादा आप लोगों की तरफ से सवाल आता है कि क्या गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को परचेज करना राइट नाउ वर्थ इट ऑप्शन है या नहीं, और क्या हमें S25 अल्ट्रा की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो भाई सीधी साफ सी बात है, सारी बात आप लोगों के बजट पर डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को बजट का कोई इशू नहीं है, बजट आप लोगों के पास काफ़ी है, तो आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरफ चले जाएं। बट आप लोग अगर लिमिटेड बजट रख रहे हैं और लिमिटेड बजट में आप लोग वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो S24 अल्ट्रा प्राइस टैग के वाले से काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप लोग PT अप्रूव्ड S24 अल्ट्रा की परचेजिंग कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग के पास 3 लाख का बजट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल पैदा होता है कि 3 लाख रुपया सैमसंग के स्मार्टफोन पे लगाना वर्थ इट ऑप्शन है या नहीं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अगर आप लोग का बजट 2.5 लाख 3 लाख के आसपास है तो आप लोग सैमसंग की बजाय आईफोन की तरफ चले जाएं, क्योंकि आईफोन में स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप लोग सैमसंग के लवर हैं, सैमसंग का ही स्मार्टफोन आप लोगों को चाहिए, तो देन गो फॉर इट। S24 अल्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और राइट नाउ 2024 का बेस्ट स्मार्टफोन अवार्ड भी S24 अल्ट्रा को मिल चुका है। अगर आप लोगों के पास 2 लाख का बजट है तो आप लोग नॉन PT अप्रूव्ड S24 अल्ट्रा को भी परचेज कर सकते हैं। मैं अगर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं तो मैं आईफोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज कम्पेयर टू सैमसंग। बट सैमसंग भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं सैमसंग की परचेजिंग करता भी हूं तो मैं इसमें PT अप्रूव्ड की परचेजिंग नहीं करूंगा, मैं इसमें नॉन PT अप्रूव्ड की परचेजिंग कर लूंगा, जो कि हमें 2 सवा 2 लाख तक इजीली मार्केट से अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। अब गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ इसके कैमरा की वजह से, दूसरा इसके डिस्प्ले की वजह से और तीसरा इसके डिज़ाइन की वजह से। ये चीज़ें मुझे S24 अल्ट्रा को परचेज करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि 3 लाख 3.5 लाख मैं किसी स्मार्टफोन पे लगा रहा हूँ, तब मैं सैमसंग की बजाय आईफोन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ।
अब चॉइस आप लोगों की अपनी है, मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, अपनी ऑनेस्ट थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, हर बंदे को अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से स्मार्टफोन की परचेजिंग करनी चाहिए। अगर आप लोग सैमसंग के स्मार्टफोन के शौकीन हैं और आप लोगों को बड़ा डिस्प्ले, बड़ा अच्छा तगड़ा कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए तो S24 अल्ट्रा एक अच्छा ऑप्शन है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता है, चलो काफ़ी ज़्यादा लोग ये फरमाइश कर रहे हैं कि S25 अल्ट्रा को परचेज करना वर्थ इट है या फिर S24 अल्ट्रा। तो अगर तो आप लोग के पास S24 या S23 अल्ट्रा में से कोई भी स्मार्टफोन मौजूद है तो आप लोग को S25 अल्ट्रा सीरीज़ या S25 सीरीज़ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग S21 या S22 सीरीज़ वाला कोई स्मार्टफोन सैमसंग का यूज़ करें, तब आप लोग अगर S25 अल्ट्रा की तरफ शिफ्ट होते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो आप लोग एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। गो फॉर इट, चॉइस आप लोग की अपनी है कि क्या आप लोग S25 अल्ट्रा की तरफ जाएंगे या S24 अल्ट्रा की तरफ जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को S24 अल्ट्रा के टॉपिक पे पसंद आई होगी। प्राइसिंग के वाले से मैंने आप लोग कंप्लीट गाइड कर दिया और राइट नाउ 2025 में इस स्मार्टफोन को परचेज करना वर्थ इट ऑप्शन है, यानी इस वीडियो से आप लोग को अंदाजा हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मीटिंग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।